यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। 24 घंटे 10 एनकाउंटर, कांपे अपराधी। अपराध पर योगी की पुलिस की बड़ी स्ट्राइक। ऑपरेशन लंगड़ा से बदमाशों की हवा टाइट। यूपी पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ तगड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने 24 घंटे में ताबड़तोड़ 10 एनकाउंटर किए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से हिस्ट्री सीटरों में डर का माहौल है। अपराधियों को यूपी पुलिस में अपना काल दिखाई देने लगा है। राज्य में क्राइम कंट्रोल के लिए यूपी पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। यही वजह है कि पुलिस ताबड़तोड़ एनकाउंटर भी कर रही है। यूपी पुलिस ने प्रदेश में 24 घंटे के अंतराल में 10 शहरों में एनकाउंटर किए और इस मुठभेड़ में कई बड़े बड़े बदमाश भी पकड़े गए। ये सभी ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिनकी पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर किसके शहर में पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कार्रवाई की है। क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा। लखनऊ में रेप के आरोपी का एनकाउंटर। गाजियाबाद में हत्या के आरोपी के पैर में लगी गोली। शामली में गौ तस्कर के साथ मुठभेड़। झांसी में इनामी बदमाश को लगी गोली। बुलंदशहर में रेप के आरोपी का एनकाउंटर। बागपत में लूट का आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा। बलिया में फरार अपराधी को लगी गोली। आगरा में चोरी के आरोपी का एनकाउंटर। जालौर में डकैती के आरोपी के साथ मुठभेड़। उन्नाव में हिस्ट्री शीटर के साथ एनकाउंटर। लखनऊ में जहां पुलिस ने रेप के आरोपी को मुठभेड़ के बाद अरेस्ट किया, तो वहीं गाजियाबाद में सिपाही की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। शामली में 25,000 का इनामी पकड़ा गया। वहीं झांसी में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बुलंदशहर, बागपत, आगरा, जालौन, बलिया और उन्नाव में भी एनकाउंटर के बाद पुलिस ने कई क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया। सत्ताधारी बीजेपी जहां सूबे में हो रही पुलिसिया कार्रवाई को लेकर गदगद है, तो वहीं विपक्षी दलों ने आए दिन हो रही घटनाओं को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से प्रदेश की कमान संभाली तब से अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है और ऐसी कार्रवाई जो एक नजीर बन चुकी है। और प्रदेशों में योगी मॉडल अपनाने का एक प्रस्ताव है, लोग सुझाव दे रहे हैं, लोग मांग कर रहे हैं। अब योगी ने जब से अपराधियों पर खासतौर पे ऑपरेशन लंगड़ा और कठोरतम कार्रवाई, बुलडोजर कार्रवाई, इस कार्रवाई से अपराधियों में खतरे थे और अपराधी निरंकुश जब थे, अब अंकुश में हैं। अपराधी घबराए हुए हैं। अपराधी या तो जेल में हैं या जेल छोड़कर भागे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिला गोरखपुर हो या दिल्ली से सटे गाजियाबाद हो, अपराधियों और माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। रोज हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है, मार हो रही है, बलात्कार हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। दिखावे के नाम पर सिर्फ फेक एनकाउंटर का सहारा लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता सच्चाई समझ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार है। पिछले 48 घंटों में उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ हत्याएं हुई हैं। 48 घंटों में 14 हत्याएं, जो ये बताती हैं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। और इससे बौखलाकर योगी जी और भाजपा की जो नीयत रहती है कि वो हेडलाइन मैनेजमेंट करते हैं और हेडलाइन मैनेजमेंट के नाम पर जैसे छापे पड़ते हैं वैसे एनकाउंटर इन्होंने शुरू करवाए। एनकाउंटर से अपराध नहीं रुकते हैं। अगर ऐसा होता तो 2017 से जब से योगी जी आए हैं तब से वो एनकाउंटर बुलडोजिंग का राग अलाप रहे, लेकिन उससे अपराध तो नहीं रुके। लखनऊ से लेकर बुलंदशहर, आगरा से लेकर झांसी तक कोई रेप का आरोपी है, कोई लूट का, कोई हत्या का। पुलिस की गोली से कुछ घायल हुए अपराधी गिरफ्त में हैं। सरकार कह रही है कि पुलिस के रूप में बदमाशों को काल के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि ताबड़तोड़ हो रही अपराधियों पर कार्रवाई के बावजूद अपराध के मामले कैसे बढ़ रहे हैं। क्या पुलिस को कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा या सूबे में पुलिस विभाग में स्टाफ की बड़ी कमी है? लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए सीधे लिए चलते हैं कुरुक्षेत्र, जहां पर मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सरहद से चुनाव लड़ा सुभाष कलसाना जी, हमारे पशु